हेलो गर्ल्स, आज हम लोग मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में नॉन मॉनेटरी मेजर्स देखेंगे, मेथड देखेंगे कि कौन कौन से नॉन मॉनेटरी मेजर्स हैं जिनके बेसिस पर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो असंतुलन है उनको ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन वो होता है कि कंट्री में एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो एक्सपोर्टर को डिफरेंट हेल्प गवर्नमेंट देती है, उसको हमने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, कमी की जाए। सेकेंड इज़ रिडक्शन इन इंपोर्ट। रिडक्शन इन इंपोर्ट के 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि लाइसेंस कोटा सिस्टम, यूनिलैटरल कोटा सिस्टम एंड बायलैटरल कोटा सिस्टम। तो लाइसेंस कोटा सिस्टम क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ ट्रेडर्स को, कुछ ही जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनको गुड्स इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है, सभी को नहीं करती है लाइसेंस प्रोवाइड, जिससे फिक्स क्वांटिटी में ही इंपोर्ट किया जा सकता है और फिक्स क्वांटिटी ही इंपोर्ट करने की छूट होती है, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता है ट्रेडर्स। सेकेंड इज़ यूनिलैटरल कोटा सिस्टम, यानी एक पक्षीय सिस्टम या व्यवस्था। तो इसे हम बाइफर्गेट 2 में कर सकते हैं, ग्लोबल कोटा एंड एलोकेटेड कोटा। जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट इंपोर्ट की जाने वाली कमोडिटीज़ की टोटल क्वांटिटी और प्राइस फिक्स कर देती है, लेकिन ये फिक्स नहीं करती है कमोडिटी को इंपोर्ट किस कंट्री से किया जाएगा, इस तरह की एक पक्षी यानी यूनिलैटरल कोटा सिस्टम को ग्लोबल कोटा सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट गुड्स के इंपोर्ट की वैल्यू और क्वांटिटी फिक्स करने के साथ ही साथ ये भी फिक्स कर दी कि किस कंट्री से कौन सी कमोडिटीज़ का इंपोर्ट किया जाएगा, तो इसे एलोकेटेड यानी निर्धारित कोटा सिस्टम कहते हैं। देन थर्ड इज़ बायलैटरल कोटा सिस्टम, यानी द्विपक्षीय कोटा सिस्टम। द्विपक्षीय कोटा सिस्टम क्या है कि इस सिस्टम में ट्रेडर को फिक्स क्वांटिटी तक ही इंपोर्ट करने की परमिशन होती है, लेकिन अगर ट्रेडर फिक्स क्वांटिटी से ज़्यादा गुड्स का इंपोर्ट करता है तो उसे पनिश फॉर्म में इंपोर्ट टैक्स देना पड़ता है, यानी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। देन नॉन मॉनेटरी मेजर्स का थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन। होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देकर भी इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि आर्थिक सहायता देना, उन्हें ग्रांट्स देना, फाइनेंशियली हेल्प करना, इस तरह की प्रोटेक्शन पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाती है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इनकम। यहाँ पर अनवांटेड जो खर्च होते हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, जैसे कि डिफरेंट ऑफिसेस होते हैं, पॉलिटिकल ट्रैवल्स होते हैं, सेक्टर पर कमी की जानी चाहिए। इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए इंडस्ट्री का सेटअप किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री का जब इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा तो लोगों की इनकम बनेगी और बाहर के लोग भी आकर यहाँ पर, यानी फॉरेन कंट्री से लोग आकर अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ इंकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर फॉरेन कैपिटल जब बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, प्रोडक्शन हाई होगा, एक्सपोर्ट हाई होगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉलिसी ठीक नहीं होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजर्स टेकन बाय IMF। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस्टेब्लिशमेंट 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई थी। इसका मेन एम है मेंबर कंट्रीज़ के पेमेंट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में होने वाली डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन को दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना है। तो IMF के द्वारा भी डिसइक्विलिब्रियम को, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो असंतुलन होता है उसको दूर किया जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस देकर। देन फॉरेन डेप्ट और एड। फॉरेन कंट्री से डेप्ट यानी उधार और हेल्प लेकर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम लाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज़ टैरिफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस वे में रखने में टैरिफ भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एनुअल बजट में गुड्स पर हाई रेट से इंपोर्ट टैक्स लगा दिया जाता है। इंपोर्ट टैक्स जब हाई होता है तो प्राइस भी हाई हो जाएगा, देन डिमांड लो हो जाएगी।